बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। कल के मैच में पाकिस्तान बदकिस्मती से हार गया, लेकिन टूर्नामेंट जो था वो बहुत अच्छा खेला। एक एक प्लेयर ने अपना जो कंट्रीब्यूट था वो पूरे मैच में, बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया मैच में और अच्छा खेले। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के बॉलिंग लाइन की, तो बॉलिंग में भी हर बैट्समैन ने बॉलर ने अच्छा खेला, बैटिंग में भी हर बैट्समैन ने अच्छा खेला। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। और अभी इस पे बात करने के लिए, स्पेशली कल के मैच पे बात करने के लिए इमरान मानी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में? जज्बात तो थे ही, लेकिन कल के मैच के बारे में आपके जज्बात क्या कहते हैं या आप क्या कहते हैं? देखिए उमर, जहाँ तक कल के मैच की बात है, एक अच्छा मैच हुआ, अच्छा मैच देखने को मिला, एक फाइटिंग। पाकिस्तान की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं शुरू से, तो पाकिस्तान ने टोटल कोई इतना कोई मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उस पर तनकीद की जाए। एक रीजनेबल टोटल था, एक फाइटिंग टोटल था, स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मे बी के हम थोड़ा 10 रन शॉर्ट रह गए, लेकिन ओवरऑल ठीक था। उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आती है पाकिस्तान टीम ने ऊपर से अच्छा हाइप हाइप एक क्रिएट की थी। पहले ओवर में शाहीन अफरीदी ने जिस तरह से डिलीवर किया, लेकिन उसके बाद सर्टेन एरियाज में या सर्टेन ओवर्स में पाकिस्तान टीम को प्रॉब्लम हुई है। ओवरऑल अगर हम मैच की बात करते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान अच्छा खेला है, पाकिस्तान बुरा नहीं खेला है। सिर्फ सर्टेन एरियाज में पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स थी, जैसे डेथ ओवर की जो बॉलिंग थी, दैट वाज द मेन डिफरेंस। डेथ ओवर में आप सही तरह से डिलीवर नहीं कर सके। फिर ऑब्वियसली जो हसन अली का कैच छोटा, वो एक जो समय कहा जा सकता है कि एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उसमें ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ गेम। और खेल में इस तरह की चीजें होती हैं, कोई मतलब मिसहैप हो जाते हैं इस तरह के। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, तो पाकिस्तान टीम ने ठीक खेला। ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमसे थोड़ा सा चंद कदम आगे निकल गया, जिसकी वजह से नतीजा जो है वो हमारे सामने है। अच्छा, डेथ ओवर्स की आपने बात की। आपको नहीं लगता कि टूर्नामेंट के अंदर भी पिछले मैचेस में भी हम थोड़ा सा जो है डेथ ओवर्स में हमें रन पड़ रहे थे? और शायद और दूसरी चीज थी, एक मेन फैक्टर था एक्स्ट्रास, जिस पे हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और कल के मैच में भी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा थे। देखें, ये एक हकीकत है कि जब जीत होती है ना, या अच्छे नताइज आ रहे हैं, तो उसके सामने खामियां छुप जाती हैं, बाज़ वक़्त उसके पीछे छुप जाती हैं। ये एक हकीकत है, माननी पड़ेगी कि हमारी कुछ जो लूप होल्स थे वो पिछले मैचेस की परफॉर्मेंस के पीछे छुप गए। ख़ास तौर पे अगर हम जिस तरह आपने सवाल किया एक्स्ट्राज का, तो वाकई ये थोड़ा सा एक सवालिया निशान है। खास तौर पे हसन अली जो है इस दफा थोड़े एक्स्ट्रास देते हुए नजर आए। नो बॉल का इशू उनके साथ ज्यादा हो रहा था, मे बी के वो अपनी लाइन के साथ थोड़ा सा उनको स्ट्रगल, रनअप के साथ उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये चीजें एड्रेस करने वाली हैं। और फिर इसी तरह डेथ ओवर्स में, डेथ ओवर अगर ओवरऑल आप टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का कोई इतना बैड परफॉर्मेंस नहीं रही है, ठीक रही है। बैड कहीं कहीं हमारे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, अगर आप टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की अगर आप परफॉर्मेंस को समराइज करते हैं, तो मैं कहता हूं कि ऐसी मतलब रिमार्केबल, एक यानी इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस थी कि पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने जेल होकर खेली है। और जितने खिलाड़ी थे उनका एक अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही थी, और मतलब ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, हर चीज से एक पॉजिटिव जेस्चर जो है वो सामने आ रहा था। आप अगर बात करें बॉलिंग की, बैटिंग की, हर डिपार्टमेंट की, तो उसमें आपको एक मतलब परफॉर्मेंस एक अलग ही नजर आ रही थी, एक टीम वर्क नजर आ रहा था, जिसकी एक बड़ी एग्जांपल है कि आप हम पहले भी बात करते हुए आ रहे हैं कि 5 मैचेस में आपके डिफरेंट प्लेयर्स जो है मैन ऑफ द मैच होते हैं, जिनमें बाबर आजम शामिल नहीं है, कि जो कि आपके टॉप स्कोरर हैं। तो ये चीज एक साइन है कि जो बताती है कि आपकी टीम वर्क नजर आ रहा था, टीम परफॉर्मेंस नजर आ रही थी। बॉलर्स की बात करते हैं तो बॉलर्स, डिफरेंट बॉलर्स जो है विकेट, ये नहीं था कि एक ही बॉलर जो है वो डोमिनेट कर रहा हो, आपके डिफरेंट बॉलर्स जो है वो विकेट लेते हुए नजर आ रहे थे। आप अपने स्पिनर्स की बात करते हैं, स्पिनर्स आपके कल के मैच से पहले कम से कम जो मैंने चेक किया स्टैट्स को, तो वो इस टूर्नामेंट का सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल प्लेयर था इमाद वसीम का और शादाब का। तो कहने का मतलब है ओवरऑल आपके पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, हर शोबे में अच्छा खेला, और तमाम मैचेस जीतते हुए आए। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी एक को जीतना होता है, किसी एक को हारना होता है, दिस इज हार्ड लक। और इसमें आप जैसे शायकीन का रद्द अमल भी अगर देखते हैं, तो यहाँ पर बड़े अरसे बाद हम ये चीज देख रहे हैं कि शायकीन पाकिस्तान टीम से मायूस जरूर है, मायूस जरूर है, मायूस है, दिल बर्दाश्ता है, शिकस्त की वजह से दुखी है, लेकिन गुस्से में नहीं है या नाराज नहीं है, नाराज टीम के साथ खड़े हैं। ठीक है, एक अच्छा एक टीम वर्क था पाकिस्तान टीम की जानिब से भी। स्पेसिफिकली अगर रिजवान की बात की जाए, तो
ब्रिलियंट, उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया कमाल कर दिया। और मतलब लगा जैसे आज बाबर आजम ने भी उनके बारे में कहा कि वो एक दिन उनसे मिले, वो हॉस्पिटल में थे, एक रात पहले वो आईसीयू में थे, तो जिस तरह और उनसे पूछा गया कि आपकी तबीयत कैसी है, जब बाबर ने पूछा तो बाबर कहते उन्होंने जवाब दिया कि मैं खेलूंगा। तो आप स्पेसिफिकली जो मोहम्मद रिजवान है उनके बारे में क्या कहते हैं? देखें रिजवान, ये इसको कहते हैं टीम मैन। ये चीज़ होती है कि टीम मैन क्या, हालांकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि उनकी तबीयत भी ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज में रहे, आईसीयू में रहे, उसके बाद आकर खेलना, मतलब ये समझ लें कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है। मतलब कतन मैं ये नहीं कह रहा कि आइंदा कोई प्लेयर अगर वो किसी भी हालत में हो तो उठकर आ जाए, लेकिन कहने का आपकी यहाँ से आपका एक जो पैशन है, आपकी जो ऑनेस्टी कह लें या एक डेडिकेशन, आपकी डेडिकेशन का पता चलता है कि आपकी डेडिकेशन क्या है, कि उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की, अपनी हेल्थ की परवाह नहीं की या किसी चीज़ की उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने फील किया कि वो खेल सकते हैं, वो आकर खेले। तो मतलब ये एक तो ये मतलब आने वाले प्लेयर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए या जो यूथ है उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक जो टीम मैन होता है उसका क्या किरदार होता है, कि टीमों की जब आपकी जब टीम को रिक्वायरमेंट होती है तो आपको किस तरह सेक्रीफाइस करना होता है। बाज़ मौक़ों पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो सिचुएशन होती है। इसमें मैं एग्जाम्पल दूंगा, मतलब जिस तरह इमरान खान साहब की एग्जाम्पल दूंगा कि 92 के वर्ल्ड कप में शोल्डर इंजरी थी, पहला मैच नहीं खेले, तीसरा मैच नहीं खेले, यानी उन्होंने मैचेस को सेलेक्ट किया कि कहाँ कौन सा मैच खेलना चाहिए, लेकिन क्या कि इंजेक्शंस लगाने पड़े, पेन किलर्स इंजेक्शन लेने पड़े, लेकिन टूर्नामेंट खेला और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की वो मिसाल बने कि वन डाउन, हालांकि कभी इमरान खान जो है वन डाउन नहीं खेलते थे, वहां पर वन डाउन आकर खेले। तो मतलब ये चीजें होती हैं कि आप जब आप ये एक एग्जाम्पल बनते हैं ना, फिर दूसरों को भी मोटिवेशन होती है, दूसरों को भी ये चीज़ नज़र आती है। तो एक बहुत मतलब रिजवान की जितनी तारीफ की जाए, उनकी परफॉर्मेंस तो खैर नज़र आ ही रही है, उनका जो एक एटीट्यूड है टीम के लिए, वो मतलब एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की उन्होंने। अच्छा, अगर शादाब खान की बात करें, इमरान, तो शादाब खान वैसे उन्होंने इतना स्कोर नहीं दिया पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन वो विकेट्स जो थी कहीं पे वो मतलब उनको इतनी नहीं मिल रही थी। लेकिन कल के मैच की अगर बात की जाए तो कमाल की बॉलिंग की उन्होंने और विकेट्स भी निकाली, रन भी बहुत थोड़ा दिया। तो उन पे स्पेसिफिकली उन पे आप क्या कहते हैं? देखिए कल तो शादाब खान ने मुझ समेत बहुत सारे लोगों को जो है गलत साबित कर दिया, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमारा जो भी मतलब हल्का है उसमें हम लोग अक्सर जो है इस चीज़ पे तनकीद करते आ रहे थे। शादाब खान की सिलेक्शन पे हम लोग बाज़-वक़्त बात करते हुए आ रहे थे कि शादाब खान जेन्युइन लेग स्पिनर नहीं है। अक्सर ये कमेंट किया जाता है कि वो उनके मतलब बॉल में वो टर्न नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कल जिस तरह शादाब ने बॉलिंग की है तो नज़र आया कि एक सही जो जेन्युइन स्पिनर होता है। और सिर्फ कल नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में शादाब की बॉलिंग में बेहतरी नज़र आई है। जितने भी मतलब मैचेस खेले उन्होंने उसमें, ठीक है उनको थोड़ा स्ट्राइक नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उन्होंने रन्स रोके और ऐसे क्रूशल टाइम पे उन्होंने बॉलिंग की कि मिडिल ओवर्स में जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपोजिशन को जो है अंडर प्रेशर लाना होता था। उससे फायदा क्या होता है, जब आप मिडिल ओवर्स में आप अपोजिशन को अंडर प्रेशर लाते हैं तो जो डेथ ओवर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो जो भी फास्ट बॉलर या जो भी आता है उसको मौका मिलता है उनको दबाने का। तो ये चीज शादाब ने इस मरतबा नजर आई, और खासतौर पे जो कल का मैच था उसमें तो उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी शादाब की। अच्छा, मोहम्मद हफीज अगर उनको देखा जाए तो एक बॉल उनसे, जो पहली बॉल थी वो उनसे चाहे हाथ से ये कहें कि स्लिप हो गई, जल्दी निकल गई, या वो उसके बाद अगर ओवरऑल देखा जाए तो हफीज का ओवर बहुत अच्छा था। बल्कि हम जब देख रहे थे मैच तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसके बाद दोबारा दूसरा ओवर उनसे करवाएंगे। और अगर देखा जाए उस एक बॉल को छोड़ के तो हफीज ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की, उस एक ओवर को अच्छा किया उन्होंने। और वार्नर को मतलब खेलने में मुश्किल हो रही थी, दिख रहा था कि वार्नर मतलब उस तरह से जिस तरह से वो बाकी बॉलर्स को खेल रहे थे तो थोड़ा सा डिफरेंस लगा कि वार्नर को मुश्किल हो रही है। तो क्या लगता है, हफीज को दोबारा ओवर नहीं देना चाहिए था? देखें ये चीज, ये क्वेश्चन मार्क है बिल्कुल यहाँ पे। हफीज ने जिस तरह पहला ओवर किया, सिर्फ एक बैट बॉल था उनका, उसके और वो भी बैट बॉल किया, वो भी मतलब हाथ से निकल गया, स्लिप हो गया क्योंकि ड्यू फैक्टर भी बहुत ज्यादा था वहां पे। उसके बाद बाकी बॉल्स उन्होंने ठीक की और आप मतलब उनसे मजीद ओवर करानी चाहिए थे। बिल्कुल ये एक पॉइंट है, मेरा भी आर्गुमेंट यही है कि एक उनसे मजीद ओवर करानी चाहिए, कम से कम आपको एक ओवर और करना। यहाँ देखें कल थोड़ा सा ना ठीक है, हम भी टीम के साथ खड़े हैं और टीम को प्रेज कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत, लेकिन हमें जो हमारी खामियां हैं या जो लूप होल्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। ये नहीं है ठीक है आप बहुत अच्छा खेलें, गुड वेल प्लेड, बट
जो खामियां हैं या जो भी लूप होल्स हैं, और सिर्फ इस टूर्नामेंट की नहीं, कभी भी आप चाहे वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, चाहे आप टाइटल लेके जाएं, उसके बाद भी आपको बैठकर ये देखना होता है कि हमसे कहां कहां खामियां हुई हैं या कौन से एरियाज हैं जहां पे वर्कआउट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे कल कुछ थोड़ा सा एक दो चीजों में वो नजर आई है कि मिसाल के तौर पर आप चौथे ओवर में हारिस रऊफ को आप ले आए। हारिस रऊफ जो है वो नई बॉल के बॉलर नहीं है, आपने चौथा ओवर करवा दिया। वहां पर उससे नुकसान क्या हुआ कि एक पहले वार्नर का बैट खुल गया, वहां पे वार्नर को आपने थोड़ा सा सेट होने का मौका दे दिया। तो एक ये चीज जो थी, एक इसी तरह हफीज की आपने बात की कि हफीज से बॉल नहीं कराया, फिर आपने एक आध जगह थोड़ा सा बॉलिंग सिलेक्शन में भी थोड़ा सा आपसे प्रॉब्लम हुई एक दो जगह पे। तो ये थोड़ी सी चीजें इनको आपको काबू पाना पड़ेगा। ठीक है, इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, कौमी क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको क्या लगता है, अगर कल के मैच को देखा जाए, पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी लगी लेकिन कुछ खामियां थी, आप क्या कहते हैं? ठीक है, अब्दुल रहमान से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान वापस आता हूं आपकी तरफ। अगर अब जैसे हमने बात की स्पिनर्स की, इमाद वसीम की बात हो रही थी कि बहुत इकोनॉमिकल रहे इस टूर्नामेंट में, तो अगर देखा जाए कल वाले मैच में तो वो उनको रन पड़ गया और मतलब जब चौथा ओवर उन्होंने करवाया हारिस रऊफ ने, उसके बाद से फिर वार्नर ने जिस तरह बढ़ाया, अपना रन रेट बढ़ाया, करंट रन रेट, तो उससे फिर हम लोग निकल ही नहीं पाए और जो रन रेट था, रन रेट अच्छा ही रहा है। तो उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कल के, देखिए मैच की मैं आपको बताऊं एक चीज के, जिस तरह से मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स ने परफॉर्म किया, ओवरऑल पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये हुआ है कि कहीं कहीं जो सर्टेन एरियाज है ना, वहां पे पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो लैग कर गए। जिस तरह अगर आप बात करते हैं इमाद की, इमाद ने मतलब पहले ओवर थोड़ा सा, पहला ओवर निस्बतन बेहतर था, लेकिन एक ओवर उनका ऐसा था वहां पर वो थोड़ा अपनी लाइन, जैसे लाइन मिस कर रहे थे, कहीं उन्होंने शॉर्ट बॉल, कहीं पर थोड़ा सा ज्यादा ओवर पिच कर दिया। तो ये चीजें थोड़ी सी उनको आगे इन चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन जारी है। और कल पाकिस्तान का जो मैच था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया, शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया, परफॉर्म अच्छा किया, इस पर बात हो रही है। और ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ पे ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के बारे में भी बातचीत जारी है। और अगले अगर पाकिस्तान के टॉर की बात की जाए, बांग्लादेश की, उस पर बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले टॉर पर बात करेंगे, और जो फाइनल है T20 वर्ल्ड कप का, उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, डिस्कशन जारी है पाकिस्तान के मैच पे। इमरान मानी हमारे साथ मौजूद हैं और बिस्मा अमजद हैं, क्रिकेटर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया बिस्मा, हमें सबसे पहले तो ज्वाइन करने के लिए। कल की परफॉर्मेंस अगर पाकिस्तान टीम की देखी जाए, कुछ जो है पाकिस्तानी वो नाला हैं और कुछ बाकी ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी खुश हैं। तो क्या आप उनमें से हैं जो खुश हैं, या आपको भी कहीं कहीं परफॉर्मेंस में लूप होल नजर आए? जी नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। हमारी पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी फाइट की थी। बिस्मा, आप सुन पा रही हैं हमें? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कल की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे आप? परफॉर्मेंस के बारे में यही कहूँगी कि जाहिर सी बात है, वो हसन अली का कैच जो छोड़ा हसन अली ने, उससे थोड़ा मैच उनकी साइड ज्यादा चला गया था। और अगर वो कैच हो जाता, नया बैट्समैन आता ना, वो डबल रन बनते, वो सेट होने में भी टाइम लगाता, वो तो एक जगह। और जहां से हमारी पूरी पाकिस्तान टीम शुरू से मैच खेलते आई, अच्छा खेलते आई, जीतते आई, हम एक मैच पे तो हम जाहिर सी बात है अपने प्लेयर्स को ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हार्ड लक। ठीक है। अच्छा इमरान, आपसे पूछना चाहता हूँ अभी, जैसे क्योंकि बिस्मा भी वही बात कर रही है कि जैसे पूरी कौम कर रही है कि ठीक है बैड लक हो जाता है, तो अभी स्पेशली कल अगर ड्रेसिंग रूम की बात की जाए तो वहां पे जिस तरह बाबर आजम बोले और जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया, और ना सिर्फ बाबर आजम ने बल्कि सकी भाई ने भी और मैथ्यू हेडन ने भी, वर्नर ने भी, तो उन्होंने पूरी तरह से टीम को बैक किया। टीम में थोड़ी मायूसी थी लेकिन उन्होंने बैक किया। स्पेशली ये बहुत मैटर करता है जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है और किस तरह से वहां पे प्लेयर्स को डील किया जाता है। तो क्या कहते हैं आप उस पर? देखिए उमर, इस अगर हम पूरे टूर्नामेंट का जायजा लेते ना, आप ये कहें कि पाकिस्तान टीम यहाँ से क्या लेकर जा रही है या क्या पाया क्या पाकिस्तान ने। ठीक है, हम मैच तो हार गए, हम टाइटल नहीं जीत सके, उसकी दौड़ से हम बाहर हो गए, लेकिन पाकिस्तान टीम ने जो हासिल किया है वो सबसे बड़ी चीज है, जो आपका कॉम्बिनेशन बना है, जो आपकी बॉन्डिंग बनी है, जो
प्लेयर्स की बॉन्डिंग जो बनी है वो आपको नजर आई, ग्राउंड के अंदर भी, ग्राउंड के बाहर भी, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड आपको नजर आई। तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा हासिल है इस टूर्नामेंट का कि पाकिस्तानी टीम में जो एक जोड़ पैदा हुआ है, आप इसको यूं समझ लें कि एक जो पाकिस्तान बिल्कुल एक बॉन्ड की सूरत में नजर आई, एक यूनिट बनकर खेली है। और बाबर आजम ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये जो बॉन्ड यूनिट बना है बड़ी मुश्किल से बना है, इसको टूटना नहीं चाहिए। तो ये एक मतलब कप्तान ने आकर जिस तरह बात की, फिर सकलैन मुश्ताक साहब ने बात की, दीगर कोचेस ने बात की, तो ऐसे मौकों पे यही होता है कि जब आप गिरे हुए होते हैं आपको उठाना होता है। और ये कप्तान की या मैनेजर की या कोच की या जो भी मैनेजमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, सीनियर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो प्लेयर्स को बैकअप करें, उनको पूरी तरह से सपोर्ट दें, उनके कंधे पे हाथ रखें। तो ये चीज हमें नजर आई कल, जिस तरह बाबर आजम ने बाद में आकर सपोर्ट की। नो डाउट कि आप जब इतना मोमेंटम बना होता है, आप जीतते हुए आ रहे होते हैं, उसके बाद आप हार जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर शख्स जो है दिल बर्दाश्ता होता है। और यकीनी तौर पे पाकिस्तानी खिलाड़ी बड़े दिल बर्दाश्ता थे, लेकिन वहां पर जिस तरह बाहर आके ड्रेसिंग रूम में आके बाबर आजम ने स्पीच की, खिलाड़ियों की सपोर्ट की, ये चीज बड़ी काउंट करती है किसी भी टीम के लिए। और यही चीज की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए जब आप अच्छे जा रहे होते हैं उस वक्त सब आपके साथ होते हैं, हर कोई हंसने वालों के साथ हंस रहा होता है, लेकिन जरूरत उसी वक्त होती है जब आप गिरे हुए होते हैं, आप मुश्किल में होते हैं, उस वक्त आपको उठाने की जरूरत होती है। अच्छा बिस्मा, आप क्या कहेंगे स्पेशली बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे? ये आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि देखा जाए उन्होंने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वर्ल्ड कप में उन्होंने 3-4 रिकॉर्ड जो थे वो अपने नाम भी किए। जैसे एक तो उन्होंने 2500 रन कर लिए T20 इंटरनेशनल्स में, और इसके अलावा उन्होंने मैथ्यू हेडन का जो एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर होता है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा। तो और 7 या 8 रन वो पीछे रह गए पाकिस्तान की जानिब से T20 में सबसे ज्यादा रन करने वाले बैटर्स जो हैं उनकी लिस्ट में। तो क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस को क्या कहती हैं, स्पेशली उनके मतलब है तो कमाल, आप क्या कहती हैं? जाहिर सी बात है, वो इतने अच्छे क्लास के बैट्समैन हैं और वो करके दिखा रहे हैं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी कैप्टनसी की, बेइंतहा अच्छी, सबको लेके चले और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना। उसके बाद बाबर आजम की खुद की परफॉर्मेंस, एक कैप्टन की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है पूरी टीम को लेके चलना, और ऊपर से वो ओपन आते थे वो टीम को लेके चलते थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत अच्छा खेला खुद भी और टीम को लेके चले, तो जाहिर सी बात है उनकी परफॉर्मेंस से ही पूरी टीम आगे चलती रही, खेलती रही और पूरे मैचेस जीते हैं। एक हार गए तो इसमें ये नहीं है कि हमारी टीम बहुत बुरी है, ये है वो है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से। अच्छा, अगर फाइनल देखा जाए तो फाइनल अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा परसों इतवार वाले दिन, तो उस पे क्या कहती हैं? सबसे पहले तो किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं ये जानना चाहता हूँ। ऐसी बात है, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करूंगी। ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया है, इसके बावजूद आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही हैं? हमारी भाभी भी तो ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा, भाभी ऑस्ट्रेलिया क्या है? इमरान, आप इस पे क्या कहेंगे? जो उन्होंने एक वजह दी है बिस्मा ने कि भाभी हमारी ऑस्ट्रेलिया से है, इस वजह से। इंडिया में देखा जाए 2-2 भाभियां हैं बिस्मा। जी मैंने कहा इंडिया में देखा जाए तो 2-2 भाभियां हैं इंडिया में। तो 2 भाभियां इंडिया, और आवाम देख ले आप कितनी है पाकिस्तान जो इंडिया के खिलाफ है। अच्छा, जीतेगी तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान आवाम कैसे हाइपर हो जाती है, आपको तो खुद ही पता है। अच्छा इमरान, आप क्या कहते हैं इस पे? खैर ये भाभीियों वाला मामला तो एक तरफ है, जाहिर सी बात है हर किसी की अपने अपने व्यूज होते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। बहरहाल अगर आप बात करते हैं परसों वाले मैच की तो उसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब जो मोमेंट, अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं, न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया को, एक अच्छा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक अच्छा मैच होगा, दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियाई टीम ज़्यादा बेहतर महसूस हो रही है, खासतौर पर उनका जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो बड़ा मतलब आप हेजलवुड की बात करें या स्टार्क की बात करें, आप जो भी उनके बॉलर्स को देख लें तो मतलब एक अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। फिर जिस तरह से डेविड वार्नर है या कल के, खासतौर पे कल के मैच के बाद जिस तरह वो उठे होंगे, नो डाउट कि न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। इंग्लैंड को मतलब दोनों टीमों, एक जो कॉमन चीज़ है कि दोनों टीमों ने ग्रुप लीडर्स को हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने मतलब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे ग्रुप लीडर को हराया, न्यूजीलैंड ने उधर के ग्रुप लीडर को हराया। तो ये मतलब दोनों टीमें एक पीछे, थोड़ा सा पीछे से आगे आई हैं, तो ये चीज़ लग रही है, इससे लग रहा है कि एक अच्छा मैच होगा और दोनों के पास वैरायटी कम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे स्लाइटली सा ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बेहतर लग रही है न्यूजीलैंड के निस्बत। बिस्मा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया फाइनल है, लॉक है ये भाभी की वजह से? जी नहीं, वैसे भी। चलें ठीक है, बिस्मा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया बिस्मा हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं, डिस्कशन जारी है।
वेलकम बैक जी। एक ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं नसीम राजपूत ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे। इमरान मानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नसीम भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की कल की परफॉर्मेंस को और ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस को? सबसे पहले तो इमरान अहमद मानी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, मेरे छोटे भाई, उनको बहुत सलाम। उमर, आपको बहुत सलाम, आपके तमाम नाजरीन को बहुत सलाम। देखिए, हम हर दफा जब भी हार जाते थे तो एक लफ्ज कहते थे कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है जी। लेकिन मेरे ख्याल ये पहला मौका है कि हम ये बात दिल से कह रहे हैं, कबूल कर। पाकिस्तान टीम जितनी शानदार क्रिकेट खेली है, दो चीजें पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट रही इस इवेंट में। नंबर 1, हम एक यूनिट बन के खेले। हम यूनिट बहुत कम बन पाते हैं, कभी कोई किसी से बड़ा हुआ है, कोई कभी किसी के मामला खराब चल रहे हैं, कोई 100% देने को तैयार नहीं है। हसन अली ने भले परफॉर्म नहीं किया, नहीं हो सका उनसे, लेकिन उन्होंने भी 100% देने की कोशिश की, जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन था। हम दूसरी इम्पोर्टेंट चीज की, हम फाइट करते हुए दिखाई दिए, हम लड़ते हुए दिखाई दिए, हमने गिव अप करने की कोशिश नहीं की। ये एक और बड़ा पॉइंट है। एक ही आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखिएगा, जिस दिन पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज जीतने वाली होती है, लग रहा होता है ना ये जान मारे, उस दिन जीत भी जाते हैं। वो कल हमारा दिन नहीं था, बिल्कुल भाई, शहनशाह अफरीदी को रन्स पड़ गए तो हमारा दिन नहीं था। लेकिन एट द सेम टाइम ये कई लोगों के लिए वेकअप कॉल है। शहनशाह अफरीदी अभी बहुत यंग है, रैपिडली इम्प्रूव कर रहे हैं और बहुत इम्प्रूव कर गए हैं माशाल्लाह वो। लेकिन मकसद है कि जब तक मैच फिनिश नहीं हो जाता ना, जब तक आपकी जॉब खत्म नहीं हुई है, और वो मैच कल मैच शहनशाह अफरीदी को जिताना चाहिए था। जो स्टैंडर्ड अब शहनशाह अफरीदी मेंटेन कर चुके हैं, उन्हें वहां पे अगर वो 2-3 रन का ओवर कर जाते, वो भी आउट करने में लगे रहे। थोड़ा सा, जैसे मेरी अपनी जाती राय में, एक आध गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कोई यॉर्कर लेंथ पे तेज गुजार देते, क्योंकि वेट जो है वो ज्यादातर हट के मार रहे थे, अपनी जगह से थोड़ा सा लेग स्टंप पे जाते थे, तो 1 या 2 गेंदें उस तरफ से निकाल देते तो पता चलता एक आध वो दूर से खेलते तो सिंगल ही बन पाता। तो कहने का मकसद है कई सारी ऐसी चीजें, हमारी टीम अच्छा खेली। शहनशाह अफरीदी रैपिडली इंप्रूविंग नंबर 1 बॉलर है पाकिस्तान के, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन कुछ चीजें अभी एज यंग है उम्र, तो वो सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा हमारे पावर प्ले में थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। जो हमारा बैटिंग पावर प्ले है, अब अगर हम स्कॉटलैंड और नमीबिया के खिलाफ भी 38 और 34 रन बना रहे हैं, तो और विकेट भी नहीं गंवा रहे हैं, वो जगह थी कि जहाँ पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी कि हम अगर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम नमीबिया के खिलाफ 60 रन बना रहे हैं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको ऑटोमेटिकली 50 कर लो, क्योंकि उनकी बॉलिंग में और उनकी बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अब जन्नत थोड़ी मिल रहे थे हर जगह पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ चीजें हैं जिन पे देखना चाहिए, लेकिन बहुत तारीफ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। हमारी टीम बहुत जेल होके खेली और अल्लाह नजर से बचे, इसी तरह जेल होकर खेलेगी तो आगे बहुत फायदा हो। ठीक है। अच्छा मानी भाई, जैसे अभी नसीम भाई बात कर रहे थे कि जो शाहीन आफरीदी हैं वो रैपिडली इंप्रूव कर रहे हैं, और वाकई जिस तरह 145, 46 पे बॉल करना, और जिस तरह उनका बॉल गिरता है और एकदम से स्विंग होता है, और मतलब उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए जिस तरह वो इंप्रूव कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है स्पेशली पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि बहुत अरसे बाद हमें एक ऐसा बॉलर देखने को मिल रहा है जो इस स्पीड पे बॉल भी कर रहा है और स्विंग भी कर रहा है। आप क्या कहते हैं शाहीन पे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खैर नसीम भाई के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये समझ लें कि मेरे उस्तादों में से हैं, और जब मैंने मतलब स्टार्ट किया था, मैं आया था फील्ड में, ऑलरेडी नसीम भाई उससे बहुत पहले से फील्ड में थे, मतलब उनमें से कि जिन्होंने मतलब उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन लोगों में से नसीम भाई। तो मेरे लिए बड़ा ऑनर है आज इनके साथ मैं ट्रांसमिशन में लाइव हूँ। अच्छा, जहाँ तक आप शाहीन की बात कर रहे हैं, तो शाहीन आफरीदी जो है वो नो डाउट नसीम भाई ने जिस तरह बात की, बिल्कुल ठीक बात की है कि वहाँ पे थोड़ा सा उनको ये शो करना चाहिए था, वहाँ पे अपना टेम्परामेंट या नर्व्स, वहाँ पे ऐसा लगा जैसे वो नर्व्स जो है ना, नर्व्स पे काबू नहीं रख सके। जिस तरह से माइकल हसी ने सईद अजमल को चार्ज किया था, आपको याद है, वहाँ भी नर्व्स का गेम था। आप नर्व्स के मुकाबले में हसी बाजी ले गए थे, कल नर्व्स के मुकाबले में जो है मैथ्यू वेड बाजी ले गए, और वहाँ पे शाहीन आफरीदी जो है बौखला गए। जिस तरह नसीम भाई बात करें कि उनको उसी तरह मतलब डिफरेंट वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी चाहिए थी। थोड़ा सा अपना, कहीं बंदा स्लो रन कर देता है, कहीं यॉर्कर लेंथ पे बॉल कर देता है, तो उससे थोड़ा सा एक बैट्समैन को यह आइडिया रहता है कि वो कुछ ना कुछ नया कर सकता है बॉलर।
जहां तक आप उनकी बात कर रहे हैं उनके टैलेंट की या उनकी स्ट्रेंथ की, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि शाहीन आफरीदी जो है इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, और नो डाउट के पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के बड़े बॉलर्स में उनका शुमार किया जा रहा है। और कभी इम्कान है कि अगर ये वर्ल्ड कप की 11 बनती है तो मोस्ट प्रोबेबली कि उसमें शाहीन आफरीदी का नाम होगा। ठीक है। अच्छा नसीम भाई, आखिरी सवाल, कल के अगर वर्ल्ड कप को देखा जाए तो जो कल परसों फाइनल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, तो और हमें बेशक ऑस्ट्रेलिया हरा के गया, लेकिन अभी पहले भी बिस्मा हमारे साथ मौजूद थी, वो कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी भाभी वहां से हैं। तो आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे या ऑस्ट्रेलिया को, और इम्कानात क्या है, कौन जीतेगा? अरे हमारी 2 भाभियां तो इंडिया से हैं, तो हमें पहले तो वो सपोर्ट करना चाहिए था। हम एक भाभी के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करें। हसन अली और शुएब मलिक तो 2 भाभियां तो हमारी इंडिया से, हमने उनको तो सपोर्ट किया नहीं। अब अगर बात देखते हैं उमर, तो नसीम भाई वैसे सॉरी, हमारी एक और भाभी भी इंडिया से हैं। वो चले, अब कुछ फोन के बाद भी बात कर लेंगे हमारी प्रोग्राम के बाद भी बात करते हैं हम। उमर, इसमें ना प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। देखिए न्यूजीलैंड बहुत डेंजरस है जी, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया को बिग मैच, जो बड़े मैच है, नॉकआउट मैच है, वो जीतने का एक्सपीरियंस बहुत है। न्यूजीलैंड के साथ बड़े मैच हारने का एक्सपीरियंस बहुत है। सेमीफाइनल बहुत हारे, फाइनल में भी जो है वो हालांकि जीत गए थे लास्ट 2019 वर्ल्ड कप में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थर्मासीना ने भी माफी मांगी थी। लेकिन उसके बाद वो बहुत, विलियमसन ने टीम को बहुत जेल कर दिया, खड़ा कर दिया। अब आप देखें कि कल के सेमीफाइनल में, अगर परसों के सेमीफाइनल में आप देखें कि उनके विलियमसन जल्दी आउट हो गए थे, उनके गप्टिल जल्दी आउट हो गए थे, तो पता चला मिचेल, नीशम और कॉनवे ये जो है वो निकाल के ले गए मैच को। तो वो भी टीम जो है वो